सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। नमस्कार, सिटी न्यूज में तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लगातार हम इस बात से लोगों को अवगत करा रहे हैं कि आपको अवगत करा रहे हैं खासकर कि लॉकडाउन के दौरान व्यवसायियों पर कितना बुरा असर पड़ा, लॉकडाउन का असर व्यवसायियों पर क्या बुरा पड़ा और उनको किन किन दौरों से गुजरना पड़ा, किन किन परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ा और क्या क्या परेशानियां झेलनी अभी भी पड़ रही है। लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म तो होते जा रही है, सरकार का जिस तरह से धीरे धीरे सभी विभाग खुल रहे हैं, सभी चीज़ों को धीरे धीरे रिलीज किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान जो महामारी का दौर रहा उसमें व्यवसायी सीधा इसका असर व्यवसायियों पर पड़ा है और उन व्यवसायियों पर क्या क्या असर पड़ा और किन किन दौर से अभी भी गुजर रहे हैं। क्या लॉकडाउन जैसे जैसे खत्म होता जा रहा है, क्या वो उस परिस्थिति से जो गुजरे हैं, क्या वो फिर से वो रिकवरी करने में उनको कितना वक्त लगेगा, इन तमाम मुद्दों से हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ हैं बबलू गुप्ता, जो पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में केंद्रीय सचिव आ चुके हैं, और साथ साथ बता दें कि एक व्यवसायी भी हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आपका सिटी न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। ये बताइए कि जो लॉकडाउन का दौरान रहा, महामारी का दौर रहा, उसमें सभी चीज़ों को बंद कर दिया गया, इसका कितना असर व्यवसायियों पर पड़ा? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि ऐसा मुद्दा को लेकर आप अगर आगे आए हैं और सिटी न्यूज इस तरह के मुद्दा हमेशा उठाता रहा है। लॉकडाउन में जो परिस्थितियां थी वो महामारी विश्व स्तरीय थी और जिस तरह से लॉकडाउन हुआ वो सभी देश को देखते हुए हमारा भी करना था। बट जो कंडीशन लॉकडाउन में था, जिस परिस्थितियों से लोग गुजर रहे थे, ये हमारी मजबूरियां थी। लेकिन आज जो कंडीशन है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का हेल्प मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, ये सिर्फ जुमला रह गया। जैसे मैं अपने व्यवसाय की बात करूं, जो मैं ट्रांसपोर्टेशन करता हूं, वहाँ चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, जो ग्रेस उन्होंने बढ़ाया था, जो भी गाड़ियों की कागज़ की ग्रेस बढ़ाई थी, जैसे 6 महीना 4 महीना जो भी हम लोग लॉकडाउन में रहे, बोला गया था कि वो जो भी है लॉकडाउन के पीरियड में कागज़ जो फेल है उसकी डेट आपने बढ़ा दी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस डेट में भी टैक्स में फाइन हम लोगों ने दिया है। और लॉकडाउन के बाद जब मैं परमिट बनाने गया या कोई भी कागज़ को बनाने गया, तो जिस लॉकडाउन के पीरियड में मेरी कागज फेल हुई थी, उसी लॉकडाउन के पीरियड से अभी तक वैलिडिटी दी गई, तो हमको राहत कहाँ मिला? आपके ग्रेस देने का क्या फायदा मिला? अब सवाल उठता है कि अगर लॉकडाउन में जिस तरह से लगातार सरकार बोल रही थी कि लॉकडाउन का जो भी है उसका विशेष फायदा व्यवसायियों को मिलेगा, नुकसान की जो अगर कागज़ की बात हो या लाइसेंस की बात हो, उनका तमाम को आगे डेट बढ़ा दिया जाएगा, लॉकडाउन का पीरियड का उनसे किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, किसी तरह का कोई चालान नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे में क्या लगता है आपको? नहीं, वो उनकी सारी बातें मैक्सिमम जुमला थी। मैं आज भी मेरे पास पेपर है, मैं दिखलाऊंगा कि जो उस डेट से पेपर फेल थी उसी डेट से लेकर रिन्यू किया गया। 6 महीना जो हमारी गाड़ियां बैठी रहीं, 4 महीना जो वर्क नहीं किया लॉकडाउन के समय में, उनकी भी हमने परमिट के पैसे दिए हैं, टैक्स के पैसे दिए हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हम लोगों को इनके तरफ से कोई भी राहत दिया गया, बल्कि टैक्स का पैसा देखिए, उस लॉकडाउन के समय लोग घर में खाने के लिए भी लोग मोहताज थे, लेकिन परिस्थितियाँ थी उस वक्त भी टैक्स फाइन का पैसा जोड़ के लिया गया, जो कि मेरे पास आज भी पेपर है उसका। हम लोग बात बताइए, अब हम एक मतलब ये करें व्यवसाय पर इसका कितना बुरा असर पड़ा, क्या लगा लॉकडाउन में? व्यवसायियों की कमर टूटी या फिर क्या लगता है कि वो रिकवरी करने में उनको कितना वक्त लगेगा? देखिए, रिकवरी में तो अभी बहुत समय लगेगा। जो व्यापार अगर एक बार बंद हो जाती है तो सारे सिस्टम और रूटीन उसकी फेल हो जाती है। और हर कोई, जैसे बहुत से व्यवसाय ऐसा होता है जहां लोग एडवांस पेमेंट देकर भी लेबर को बुलाते हैं या एडवांस देकर माल बुलाते हैं, लेकिन आज की कंडीशन ये है कि उनके पास पैसा नहीं है, काम सीमित है। लोग आज की डेट में ज़रूरत पूरी कर ले, ये बहुत मस्ट है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। शौक़ के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जब तक शौक़ नहीं जगेगा तब तक मार्केट डेवलप नहीं कर सकता है, और उसके लिए बाज़ार में पैसा आना चाहिए। और जो पैसे की स्थिति है, कोई भी आदमी खर्च नहीं करना चाहता है। मान लीजिए मेरे पास 50,000 रुपया है, तो जब हम खर्च शौक के लिए 50,000 की जगह 20,000 खर्च करेंगे तो वो बाजार में पैसा जाएगा, वो दूसरे के पास जाएगा। लेकिन हम खर्च करने की स्थिति में ही नहीं है, और जब हम खर्च करने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो बाजार फॉलो नहीं करेगा। हमको अभी ज़रूरत है चप्पल की, तो हम 200 का चप्पल ना लेके 50 रुपये का हवाई चप्पल ले लेंगे।
तो हम ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। जिस दिन शौक के लिए पैसा हम बाज़ार में डालेंगे तब बाज़ार हमारा डेवलप करेगा, बूम करेगा। इस पर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ नई ऐसी स्कीम लेकर आए जो कि ज़रूरतमंदों तक वो पहुँचे और उसकी हिम्मत पर। देखिए पैसा कुछ है तो बहुत से व्यवसायी आज व्यापार में रिस्क भी नहीं ले रहे हैं कि हम पैसा लगाएंगे तो वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ऐसा नहीं कि जो मेरे पास जमा पूंजी है वो भी खत्म हो जाए। तो उस तरह से गवर्नमेंट को कुछ ऐसी प्लान लेकर आगे आना चाहिए जिससे कि व्यवसाय हिम्मत करके उस पैसे को यूज करके व्यापार को बूम कर सके। सरकार लगातार सभी चीज़ों को रिलीज करते जा रही है। अब चंद दिनों के बाद पूरी तरह से ट्रेन चालू हो जाएगी। हर तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि सब कुछ लगभग खुल रही है। तो क्या व्यवसाय, भीड़ बाजार में उमड़ ही रही है, तो क्या लगता है व्यवसाय नहीं हो रहे हैं? मतलब व्यवसायियों को उसके बाद भी झेलनी पड़ रही है महामारी का दौर। देखिए व्यापार में भीड़ उमड़ रही है, काम हो रहे हैं, रोज़ धीरे धीरे लोग पटरी पे आ रहे हैं, बट पैसे का फ्लो नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि जब हम खर्च करने की स्थिति में आ जाएंगे कि हमको 2 रुपये की जगह 4 रुपया बाजार में खर्च करने में हमको संकोच नहीं होगा, तब बाजार में पैसा आ जाएगा और फ्लो करेगा। क्या परेशानी के दौर गुजरना पड़ा, किस तरह के उनको, मतलब क्या स्थिति, आर्थिक स्थिति किस तरह से, मतलब उनकी मतलब इस दौर में कैसा मतलब रहा व्यवसायियों का? देखिए मैं तो कहूँगा कि एक बहुत बुरा सपना था और ये हम लोग सपना समझ के ही भूल जाएं। इतना भयावह सपना हमने देखा कि बहुत से हमारे भाई ऐसे थे जो हज़ार हज़ार किलोमीटर पैदल चल कर आए, कितनों ने अपना दम भी तोड़ा। लेकिन इसलिए कि भाई देश हित में अच्छा हो सके ये निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया था। लेकिन ये एक बहुत बुरा सपना था और मतलब मैं भगवान से प्रे करूँगा कि ऐसा दिन जल्दी हमारे देश को या हमारे देश के किसी भी परिवार को ना देखना पड़े। क्या लगता है रिकवरी की बात आपने कहा कि फिर से पटरी पर पूरा ज़िंदगी लौटे और लोग खुशहाल रहे, महामारी का दौर भूल जाएं सपना समझ के ही, तो क्या लगता है वो दौर कब तक, मतलब अभी जैसे जैसे आ रहा है तो कितना समय लगेगा उसको, वक्त को फिर से पटरी पर आने? देखिए अभी तो धीरे धीरे डर लोगों में अब कोरोना का ख़त्म हो रहा है। आज से कुछ दिन पहले भी अभी भी डर है लेकिन पहले की अपेक्षा कम है। तो जब लोग खुल के मार्केट में आएंगे, खुल के हर चीज़ को करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी डेवलपमेंट बढ़ेगी, कार्य बढ़ेगा, सिस्टम बढ़ेगा। लेकिन ये डर अभी भी लोगों में है और जब तक ये डर है, डर के साथ ही जीना है। सुरक्षा आज भी हमारा देखिए जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे जो भी पॉलिटिशियन हैं, चाहे हम ही लोग हैं, आज सभी को यही एडवाइस देते हैं कि बच के रहें, ढंग से रहें, सुरक्षित रहें। तो ये कहीं ना कहीं अभी तक डर है और जब ये डर जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक हमको लगता है कि हमें सुरक्षा और के दृष्टिकोण से और लिमिट में ही रह के, जहाँ के हम सुरक्षित रह सकें उसी लिमिट में रह के काम करना। अभी क्या क्या चुनौतियाँ हैं? अभी हम लोग के साथ बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ, बाज़ार में वर्क नहीं है। वर्क की स्थिति ऐसी हुई है कि जैसे अभी आपको मैं बतला दूं कि ये कोठोतिया कोल माइंस जो आज हमको लगता है कि कोरोना काल से पहले से ही बंद है, लेकिन बाज़ार में जो डिमांड होती है, जिसे हम लोग जो ट्रांसपोर्टर हैं, हम लोग को तुरंत पता चल जाता है। जैसे एक व्यापारी का 10 गाड़ी माल होता है तो आज वो 2 गाड़ी बनकर रह गया। तो बाज़ार में काम की स्थिति कम होती जा रही है और काम की स्थिति जब कम हो रही है तो एक व्यापार से 20 लोग जुड़े रहते हैं, चाहे वो कोई व्यापार हो, कोई भी व्यापार हो। तो जब वो चलता है तो उसके साथ 20 व्यापार चलता है। तो हम लोग को तुरंत ऊपर में पता चला जाता है। जैसे 10 गाड़ी किसी का माल जाता है तो आज उसकी 2 गाड़ी माल जा रहा है। इन द सेंस की 8 गाड़ी की जो खपत थी वो नहीं है और जब तक वो खपत नहीं बढ़ेगी तब तक के रेशियो आपको इसी तरह चलता रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट से आग्रह कर रहा हूँ, यहाँ के लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि कम से कम कोई ऐसी स्कीम आए जिसके तहत लोग विश्वास बना के उस स्कीम के तहत चलें कि कुछ गवर्नमेंट का पैसा, कुछ हमारा पैसा। जब तक बाजार में पैसा नहीं आएगा, जैसे हम 10,000 खर्च करेंगे तो वो 10,000 हम उसी के पास नहीं रहता है, वो भी फ्लो करता है। अब बात कर रहे हैं आजसू नेता बबलू गुप्ता जी से। बबलू जी, अंतिम सवाल आपसे, आप एक व्यवसायी के साथ राजनीतिक भी करते हैं, ऐसे में राजनीतिक परिदृश्य से राजनीतिक करने वाले लोग किस तरह से मूवमेंट पैदा करें कि लोगों में डर खत्म हो और फिर से वो पटरी पर आए? क्या लगता है क्या करनी चाहिए? देखिए आज के डेट में तो आपने देखा कि हम लोग राजनीतिक करते हुए भी समाज सेवा का भी कोरोना काल में काफ़ी काम किए और सभी से आग्रह भी किए कि भाई इस कोरोना काल में अगर हर एक व्यक्ति अपने परिवार की रक्षा करेगा तो स्वयं देश की रक्षा होगी। तो हर कोई जो आदमी अगर कहीं कमज़ोर है, अगर कोई मजबूत है, तो उस मजबूत आदमी को चाहिए कि बढ़ चढ़कर उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर उसको पैसा अगर ना सही तो मोरल सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि पैसा से बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो हेल्प करता है। हाँ, लेकिन मोरल सपोर्ट इतना ज़रूर दीजिए कि उसको ये लगे कि कल को कुछ होगा तो भैया हमारा समझेंगे। तो ये समझ अगर आप देने में भी कामयाब हो गए तो 2 कदम जरूर आगे बढ़ेगा। चलिए, हम बात कर रहे थे
बबलू गुप्ता जी से, जो आजसू नेता के साथ साथ एक व्यवसायी भी हैं। इनका कहना है कि वह वक्त गुजरने में, फिर से ज़िंदगी की पटरी लौटने में वे काफ़ी वक्त लगेगा। कई चुनौतियों के दौर से गुजरना पड़ा है व्यवसायियों को, और अभी भी सामने चुनौती है कि फिर से इन्होंने सरकार से मांग भी की है कि कोई नई स्कीम ऐसा आए जिससे बाज़ार में फ्लो बढ़े, पैसे की बाज़ार में ज़्यादा ये खपत हो, ताकि लोगों की एक ज़िंदगी पटरी पर फिर से लौटे और सबके चेहरे पर फिर से एक बार मुस्कान छाए। कैमरामैन पप्पू के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़ डाल्टनगंज।